प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल करने से पहले अपन उनके कुछ नामों को जान लेना जरूरी है ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। देखो इसमें कौन कौन से नाम जानना जरूरी है अपने लिए। एक तो है गुणांक और दूसरा है अचर पद। गुणांक क्या कहलाता है और अचर पद क्या कहलाता है, इन नामों को जानना जरूरी है। तो देखो सबसे पहले अपन गुणांक समझ लेते हैं। गुणांक क्या है, जैसे जो इनके एक्स हैं, एक्स वाले होते हैं, इनके बगल में जो लिखा होता है, जैसे इस एक्स के बगल में क्या लिखा है तो कुछ नहीं लिखा तो अपन एक मान लेते हैं, यानी इस एक्स का गुणांक कितना है एक, और इस एक्स का गुणांक कितना है -2। जो ए वाला कहलाता है एक, वो कहलाता है एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ कहलाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो एक, इसे समझ में आना चाहिए ना। और x का गुणांक कितना है -2। x का गुणांक, x का गुणांक कितना है -2 चिन्ह सहित। x का गुणांक कितना है -2। ये समझ में आ रहा है तो गुणांक समझ में आ गया। इसी तरह ऐसा ही होता है अचर पद। अब अचर पद क्या होता है, जो लास्ट में दिया रहता है। अचर मतलब अपन जानते हैं, चर और अचर जानते हैं। चर क्या होते हैं ABCD वाले, है ना, ABC ऐसे ऐसे करके कहाँ तक Z तक। और अचर क्या होते हैं, अचर होती है गिनती अपनी 1 2 3 ऐसे ऐसे करके अनंत तक। ठीक है, ऐसे ऐसे कहां तक होती है अनंत तक। तो अचर, तो देखो इसमें अचर है, गिनती आ रही है मतलब अचर है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो ये हो गए अचर पद। और जे होते हैं इनके बगल में लिखे रहते हैं। देखो एक गुणांक है, जैसे एक्स स्क्वायर के बगल में जो लिखा है वो गुणांक कहलाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है एक, कुछ नहीं लिखा है मतलब एक, और एक्स का गुणांक कितना है तो -2। ठीक है, ऐसे अगर अपन दूसरा सवाल लें तो उसमें देखो जैसे और भी सवाल दिए हैं अपने, इनमें सभी में कितने गुणांक हैं। जैसे एक दिया अपने 4s स्क्वायर -4s, 4s स्क्वायर -4s + 1। ये अपने लिए दूसरा सवाल दिया है। देखो एक गुणांक और अचर पद बहुत जरूरी है ये अपने आना। तो देखो इसमें s स्क्वायर काय का, इसमें s स्क्वायर का गुणांक कितना है बताओ, इसका गुणांक कितना है तो गुणांक हो गया इसका 4। आया समझ में। और s का गुणांक कितना है, s का गुणांक है -4। आ रहा ना समझ में, -4। क्लियर। और ये एक क्या कहलाता है तो एक कहलाता है अचर पद। एक क्या कहलाता है अचर पद है यहाँ पर एक, ये दूसरा वाले में। समझ में आ गया, आ गया समझ में। तो आपके लिए गुणांक और अचर पद ये अच्छे से समझ में आ गए। चलो अब अपन करते हैं पहला सवाल। तो हमने गुणांक और अचर पद के बारे में समझ लिया है। तो अब देखो इन सवालों में दो चीजें और ध्यान रखना है कि इसको लिख ही लो तुम तो इसके लिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं। इसी स्टेप को याद रखो कि एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं। ठीक है, जब भी अपन शून्य ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे शून्य, सवाल में लिखा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो जब भी अपन शून्य ज्ञात करेंगे तो ये वाली स्टेप याद रखना है अपने लिए। ठीक है, इसे अपन लिखना नहीं है लेकिन याद रखना है समझने के लिए। एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं। तो अपन कर दो, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, अभी अपन ने समझा था, और अचर पद कितना है 8। इन दोनों का क्या करना है अपने लिए गुणा। तो जब इसका 1 का और 8 का, काय का 1 का और गुणा 8, जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 एकम 8। जितना आ रहा है उसे अपन को लिख लेना है एक साइड, ये रफ में लिख लेना है ना। उसे अपन कहाँ लिख देना है, यहाँ रफ में। ये हमने अलग से लिख लिया 8। ये 8 कैसे आया अपना, ये रफ कार्य है। ठीक है, समझने के लिए एक्स स्क्वायर के गुणांक का और अचर पद का गुणा किया तो आ रहा है 8। 1 और गुणा 8, 8 एकम 8। इस चिन्ह से मतलब नहीं रखना है अपने लिए। ठीक है, सिर्फ इनका और इसका गुणा कर दो, 1 8 एकम 8। क्लियर, 8 आ गया। चलो अब दूसरी स्टेप कैसे बनेगी, देखो इस दूसरी को समझो। दूसरी स्टेप बनाने के लिए अपन ने देखो इसका देखना है कि कौन से पहाड़े में आते हैं, इसे देखना है। देखो कौन से पहाड़े में आते हैं 8, 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 चौको 8 आते हैं कि नहीं, 2 चौको 8। ठीक है, तो देखो अब इनके लिए अपन या तो जोड़ो या फिर घटाओ और अपने 2x बन जाना चाहिए। तो देखो समझ में आ रहा है ना, ये अपन ने इन अचर पद का और इसका गुणा कर लिया तो 8 आ गया। इसके बाद अपन ने देखना है कि 8 कौन से पहाड़े में आते हैं। तो 8 हमें पता है कि 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 चौको 8 होते हैं कि नहीं, 2 चौको 8। अब इसमें देखो इनको या तो जोड़ दो या फिर घटा दो।
कितना बन जाना चाहिए अपने लिए, बीच वाला पद बन जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ दें तो 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 6। तो यहाँ 6 तो दिए ही नहीं है, इसका मतलब जोड़ने से काम नहीं बन रहा है अपना। तो अपन क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटा दो, अगर हम 4 में से 2 घटा दें तो कितना बचेगा अपने पास, 2, यानी अपना काम बन जाएगा। ठीक है, तो घटाने पर काम बन रहा है। तो अच्छा, अब घटाएं भी कैसे, तो देखो अगर अपन 4 में से 2 घटा रहे हैं तो कितना बच रहा है, 2, और ये 2 काय का बच रहा है अपना, प्लस का, लेकिन अपने पास तो है माइनस का। आ रहा ना समझ में, यानी कि अगर अपन इस तरह से घटा रहे हैं तो अपना काम नहीं बन रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसी के लिए अपन पलट दो, या फिर मान लो 2 में से माइनस के 4 घटा दो, है ना। तो अपना देखो यहाँ से काम बन जाएगा। जब बड़ी संख्या में से घटाएंगे, 4 में से 2 गए तो बचे 2, और अपन घटाने पर अपन ने पता है कि बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ी संख्या है अपनी 4, इसके आगे लगा माइनस का चिन्ह, तो अपन ने लगा दिया माइनस के 2। इतना समझ में आ गया। सबसे पहले अपन ने क्या किया, अचर एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का किया गुणा, तो आ गए 8। ये पहला काम किया। ठीक है, अब दूसरा काम अपन ने क्या किया, दूसरा काम अपन ने किया कि इनको देखा कि 8 कौन से पहाड़ में आते हैं। तो अपन ने पता चलेगा कि 2 के पहाड़ में आते हैं, 2 चौको 8। इतना काम किया। अब तीसरा काम क्या किया, इन्हें अपन ने क्या किया, जोड़ के और घटा के देखा। जब अपन इनको जोड़ रहे थे तो 6 हो रहे थे, तो 6 तो आ ही नहीं रहे, लेकिन अपन अगर घटा रहे हैं तो 4 में से 2, तो अपन हाँ मिल रहा है 2। अगर 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 मिल जाएगा, मतलब घटाने पर अपना काम बन रहा है। अच्छा, अब घटाने में भी देखो 2 कंडीशन बन जाती हैं। एक तो पहली ये बनती है कि अगर अपन इनको घटा रहे हैं तो प्लस के आ रहे हैं, लेकिन अपने लिए चाहिए काय का है, माइनस का। मतलब अपन क्या करेंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे। इतना समझ में आ गया। जब छोटी में से बड़ी घटाएंगे, देखो बड़ी संख्या के आगे माइनस का, तो यहाँ भी अपन माइनस का चिन्ह लगा देंगे। समझ में आ गया इतना। मतलब ये वाली स्टेप बन रही है। अब जो वाली बन रही है लास्ट वाली, उसी को अकेले लिखा रहने दे रहे हैं और हम सब मिटा दे रहे हैं। ये समझ में आ गया इतना। चलो इसे हम सब मिटा दे रहे हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। आप भी ऐसे ही कर लिया करो, जो लास्ट में सही वाली बन रही हो सिर्फ उसी को समझा करो अकेले। उसके बाद है ना, इनको घटाना है ना, घटाने पर -2 प्राप्त हो रहा है, इन सबको मिटा दो, सिर्फ जो जिस चीज को घटा रहा है सिर्फ उसी को लिखा रहने दो। ठीक है, तो अपन ने क्या करना है, इसके आगे भी x लगा लेना है, इसके आगे भी x लगा लेना है। बस तीसरा काम, चौथा काम ये और है अपना। जब पता चल जाए तो इसके आगे भी x लगा लेना है ना। यहाँ भी हमने x लगा लिया और यहाँ भी x लगा लिया। ठीक है, अब ये कैसे बन गए, 2x - 4x, और इसके आगे प्लस का मानते हैं अपन, मानते हैं इसके आगे चिन्ह प्लस का सबसे आगे। कैसे बन गए, प्लस के 2x और माइनस के 4x, ऐसे बन गए। अब इसके लिए हमारे लिए कहाँ लिखना है, यहाँ पर। तो सबसे पहले इसी को नहीं लिखना है, सबसे पहले अपन इनको उतारेंगे। देखो हम इससे नहीं बोलना, ना तो हम x स्क्वायर से बोलेंगे और ना 8 से बोलेंगे। पहले अपन यहाँ दिया में एक बार लिख लिया करो इसे कि दिया है, दिया है, क्या दिया है अपने लिए, x स्क्वायर - 2x - 8, ऐसा दिया है, लिख लिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इनसे नहीं बोलना है, इस आगे वाले से नहीं बोलना और पीछे वाले से नहीं बोलना है। इसका देखो हम बार बार बता रहे हैं। ठीक है, इसको तो अपन ज्यों के त्यों उतारेंगे और इस पीछे वाले को भी ज्यों के त्यों उतारेंगे। सिर्फ अपन जो बीच का लिखा है -2x, इसके लिए जगह अपन ऐसा कर देंगे, ये लिख देंगे। तो x स्क्वायर लिखा हमने, और देखो इस चिन्ह सहित इसे गायब करना है, बीच का पद इस चिन्ह सहित। हम यहाँ गोला लगा रहे हैं, आपको गोला नहीं लगाना है। ठीक है, इसकी जगह हमें क्या लिखना है, ये जो अपन ने बनाया है ऐसे। ठीक है, प्लस के 2x और माइनस के 4x, इतना समझ में आ गया। इसकी जगह पर इसे तो हमने हटा दिया, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, प्लस के 2x माइनस के 4x। क्लियर। और इससे हमने बोला था कि इससे तो अपने बोलना नहीं है, तो ये -8 ज्यों के त्यों। ठीक है, देखो हमने x स्क्वायर ज्यों के त्यों उतारा और -8 भी ज्यों के त्यों उतारे, सिर्फ हमने बीच वाले पद को तोड़ के इस तरह से लिख दिया है। अगर इतनी स्टेप आपको अभी तक समझ में नहीं आई है तो प्लीज आप क्या करो, इसके लिए रिपीट करो, पीछे से देखो, पर इतनी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या करना है, अपना काम हो गया। ये सब रफ काम था, तो अपने रफ काम पीछे के पेज पर करते रहना है, उसे मिटा दिया हमने। अब अपना बिल्कुल सरल सवाल हो गया, जिससे इतनी सी चीज समझ में आ गई, उसका सवाल बन गया। अब हम एक गोल मोल लगा था, ये बताने के लगाया था, इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें अपन को क्या करना है, यहाँ अंडरलाइन कर देना है और यहाँ भी अंडरलाइन कर देना है। समझ में आ रहा है। और इन सब में जो दिया है, यहाँ पर अपन को 0 मान लेना है, मन से माना, बस एक ही बार लिखना है माना, और बराबर का बराबर लगाएंगे और 0 का 0। समझ में आ रहा है ना, यहाँ कुछ भी नहीं,
ये मन से लिखना है अपने लिए, यहाँ से दिया था अपना ए और 0 हमने मन से माना है। क्लियर। अब यहाँ इन दोनों को अंडरलाइन कर लेना है और इन दोनों को अंडरलाइन कर लेना है, कोई दिक्कत, दो दो को जुड़ा बना लिए। अब इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, क्या बोल रहे हैं हम, कॉमन, है ना। कॉमन मतलब क्या होता है, जो दोनों जगह आ रहा हो। तो दोनों जगह क्या आ रहा है, एक सी चीज, तो देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो अपना इसमें से क्या आ जाएगा कॉमन, x। क्लियर, x कॉमन हो गया। अब यहाँ देखो अपना क्या बच रहा है, यहाँ पर 2 बार x लिखा था, x की घात 2 लिखी है कि नहीं। अब इसमें से हमने एक x ले लिया बाहर, तो यहाँ एक और x बचा रहेगा अपने पास, तो अपना यहाँ से क्या बचा रहा है, यहाँ पर एक x बचा रहा है। ठीक है, एक x हमने बाहर लिख दिया और एक x अंदर बचा रहा है। क्लियर। इसके बाद अपन कहाँ पहुँच गए, प्लस के चिन्ह पर, तो अपन यहाँ प्लस का चिन्ह लगा लिया। फिर इसके बाद अपन इस पे आ गए, तो देखो यहाँ से अपन ने 2x थे, क्या थे, 2x थे। इसमें से हमने जे वाला x से कहा कि भैया बाहर आ जाओ, तो ये तो अपन ने बाहर लिख ही लिया, तो क्या बचेगा अपने पास, वो था तो उसी को अपन पकड़ के ले आए, क्या बचा के लिया, 2। आ रहा समझ में। तो यहाँ से 2x में से अपन x ले लिया, तो अपना बचा 2। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस, और इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो यहाँ पे x है लेकिन इस तरफ x नहीं है, मतलब अपन x कॉमन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 4, यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, 4 है ना, क्योंकि देखो 8 है, 8 के पहाड़े में 4 आता है कि नहीं, 4 दूनी 8। 8 को अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 4 दूनी 8, मतलब ये भी 4 के पहाड़े में आता है, ये भी 4 के पहाड़े में आता है, तो अपन क्या कॉमन ले लेंगे इनमें से, 4। तो यहाँ अपन ने ले लिया 4। समझ में आ गया। और जब 4 कॉमन लेंगे, जो कॉमन लेते हैं उसका अपन इसमें भाग देते हैं, तो भाग दो, 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 से ज़्यादा ना हो, एक ही बार गया, तो यहाँ एक x बचा। ठीक है। अब माइनस का देखो, जब भी माइनस कॉमन लें तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, इसका ध्यान रखना है। तो ये अपन ने माइनस कॉमन ले लिया, यानी इस चिन्ह को बदल देंगे। आप इसे कभी भी कन्फ्यूज हो तो दोबारा से देख लेना वीडियो को। माइनस हमने कॉमन लिया था इसलिए हमने इसका चिन्ह बदल दिया। ठीक है, प्लस। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे अपन कि 8 से ज़्यादा ना, हमने बताया जब कॉमन लेते हैं उसको अपन क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो अभी अपन 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि अब 8 से ज़्यादा ना हो, तो 4 दूनी 8, 2 बार पढ़ा गया, 2 लिख दिए हमने। इतना समझ में आ गया। जिसमें से कॉमन लें कोष्टक बंद कर दो, इसमें से कॉमन लिया कोष्टक बंद कर दिया, बराबर के चिन्ह पर आ गए, बराबर का चिन्ह लगाओ और 0 लिख दो। समझ में आया। अब इसमें देखो 2 कोष्टक एक जैसे बन गए, x + 2 x + 2। तो इसमें क्या करना है अपने लिए, जो बाहर बचा है, बाहर क्या बचा है, यहाँ x बचा और यहाँ बचा -4। तो इसके लिए हम एक कोष्टक में लिख ले रहे हैं, क्या बचा अपने पास, x, और यहाँ बचा है -4। समझ में आ रहा है। इसे हमने एक कोष्टक में लिख लिया। जो अपना बाहर बचा था x और -4, उसे हमने एक कोष्टक में लिख दिया, और यहाँ एक और कोष्टक बनाना है। जो 2 कोष्टक आ रहे हैं एक जैसे वाले, उसे अपन को सिर्फ एक बार लिखना है। ठीक है, x + 2। समझ में आया। जो एक से वाले कोष्टक थे उसको अपन ने सिर्फ एक बार लिखना है, x + 2 और x + 2, उनको सिर्फ हमने एक बार लिख दिया बस, और बराबर का चिन्ह लगाना है और 0। क्लियर। अब इसमें अपन क्या करना है, एक बार इसके बराबर 0 लिख लेंगे। इसे समझो अब यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, अगर समझोगे तो बिल्कुल सिंपल है। x - 4 कोष्टक हटा देना है, बराबर का चिन्ह लगाना है और 0। इतनी समझ में आ गई। हमने सिर्फ एक कोष्टक लिखा और बराबर 0 लिख दिया। यहाँ बीच में लगाना है कॉमा, और यहाँ पर फिर वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ किया, यहाँ भी वैसे ही करना है। अभी हमने एक कोष्टक लिखा था, अब हम ए वाला कोष्टक लिखेंगे, x + 2। आया समझ में, x + 2। ठीक है, और बराबर का चिन्ह लगाया और 0। देखो कोष्टक हटा हटा के हमने ऐसे लिख दिए, एक बार x - 4 बराबर 0 कर दिया और एक बार x + 2 के बराबर में 0 कर दिया। क्लियर। अब अपन को क्या करना है, यहाँ से चाहिए x का मान, तो इसका 4 का कर देंगे अपन पक्षांतर। तो यहाँ x बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 4 का जब अपन पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ जाएगा, माइनस का है उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का, प्लस के 4 आ गए। यहाँ कॉमा लगाएंगे और देखो यहाँ से 2 का भी पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ बचेगा अपना x, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 2 जब उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -2। x बराबर 4 मिल गया और x बराबर -2 मिल गया। तो अपन यहाँ लिख देंगे अतः। बस जब x के मान मिल जाते हैं तो अपन लिख देते हैं अतः। देखो शून्य ज्ञात करने थे कि नहीं, तो अपन लिख देंगे अतः अभीष्ट। क्या लिखेंगे, अभीष्ट। अभीष्ट मतलब क्या, जो अपने लिए दिया गया है। अभीष्ट द्विघात। ये द्विघात क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि देखो इसमें द्वि मतलब होता है 2, इस पर देखो 2 की घात लगी है, इसलिए अपन द्विघात लिख रहे हैं। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद के
शून्यक 4 -2 है। ठीक है, ऐसा अपन को लिख लेना है, थोड़ा दूर दूर लिखना है इनके लिए। ठीक है, बस हो गया। अब देखो ये अभी हमारा सवाल कितना हुआ, आधा, क्योंकि अपने सवाल में क्या पूछ रहे हैं कि, और आगे भी बोल रहे हैं कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करना है तो अब अपने यहाँ नीचे लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे? जांच। ठीक है, और जांच लिख के अपने यहाँ करना है, पहला नंबर डालना है। ठीक है, अब पहला नंबर डाल के अपने यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर। तो देखो शून्यक, शून्यक कहाँ है? देखो ये अपने अभ्यास निकाले शून्यक, एक है 4 और एक है -2, तो अपन लिख देंगे 4 और -2, ऐसे लिख लिए। अब इन शून्यकों का अपन क्या करना है? तो योगफल। योग मतलब अपन जानते हैं जोड़ना, तो देखो यहाँ अपन लगा दिया जोड़ना का चिन्ह। ये माइनस कहाँ से आ रहा है? ये तो शून्यक में दिया है। ठीक है, दो चिन्ह एक साथ हो रहा है, कोष्टक लगा लिया। क्लियर? अब इनको कर लेंगे अपन, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। देखो 4 और प्लस माइनस असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह क्या होते हैं? हमेशा घटते हैं। ठीक है, या असमान चिन्हों का यहाँ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? घटेंगे, यानी कि 4 में से 2 घट जाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। इतना समझ में आ रहा है? 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। और चिन्ह कौन सा आएगा? बड़ी संख्या की। तो देखो बड़ी संख्या कौन सी? अपनी 4, उसके आगे प्लस का चिन्ह है तो अपन इसके आगे लगाएंगे प्लस का चिन्ह। ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह अपन मानते ही हैं। इतना समझ में आ गया? जब अपन शून्यकों का योगफल किया तो कितना आ रहा है? 2। इसके बाद अपन ही लगाना है यहाँ पर बराबर, और यहाँ लिखेंगे माइनस, इसे याद कर लेना, -x का गुणांक और बटे का चिन्ह लगाएंगे और x² का गुणांक, x² का गुणांक, इसे याद कर लेना। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। एक काम करना, इसका आप सूत्र ही लिख लेना, इसका सूत्र लिख लो, ये अलग से लिख लेना है ना। शून्यकों, चाहे हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं तो आप ऐसे ही लिख लो। क्या लिख लो? शून्यकों का योगफल, और योगफल के बाद बराबर का चिन्ह लगाओ और लिख लो -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। योगफल वाले में ऐसा लिखना है। ठीक है, अब देखो इसमें बटे आ रहा है तो इसमें बटे लगा दो मन से। समझ में आ रहा है? अपन किसी भी संख्या के नीचे एक मान ही सकते हैं। अब देखो ये जो अपन ने जांच की है, जांच समझते हैं, तो जांच की है तो देखो x² का गुणांक, तो देखो x² का गुणांक कितना है अपना? यहाँ 1 आ रहा है। और सवाल में देखो तो देखो x² का गुणांक 1 है, मतलब अपना ये जांच सही है, नीचे वाली सही है। अच्छा, ऊपर में क्या कह रहे हैं? x का गुणांक। तो देखो जब इसमें माइनस लगा है और इसमें माइनस नहीं लगा है, जब इसमें माइनस नहीं लगा हो तो अपन क्या करना है? यहाँ 2 बार माइनस लगा देना है, 1 और 1 2। समझ में आ रहा है? ये हमने 2 माइनस क्यों लगा रहे? क्योंकि अपना यहाँ पर माइनस तो लगा ही नहीं था, तो लेकिन यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ अपन 2 माइनस लगाना है मन से। 1 माइनस लगा दिया, 1 और माइनस लगा दिया। ठीक है, और इस वाले को कर देना है कोष्टक में। 2 चिन्ह आ रहा है तो अपन कोष्टक लगा दिया। ये समझ में आ रहा है? ये मन से करना है, 2 माइनस लगा के, यहाँ बराबर के नीचे बराबर। ठीक है, अब देखो x का गुणांक कितना आ रहा है? तो देखो x का गुणांक किसे देखना है अपने लिए? इसके लिए अंदर वाला पद, x का गुणांक कितना है? अंदर वाला पद, कोष्टक के अंदर वाला कितना आ रहा है? -2। तो देखो x का गुणांक कितना आ रहा है? -2। समझ में आ रहा है? यानी कि ये अपनी पहली जांच तो सही निकली है। x² का गुणांक 1 है, यहाँ भी आ रहा है अपना x² का गुणांक 1, और x का गुणांक कितना आ रहा है? -2 अंदर वाला, तो x का गुणांक भी यहाँ भी आ रहा है -2। क्लियर? पहली जांच सही है। चलो अब अपन दूसरी जांच करेंगे। तो दूसरी जांच क्या करते हैं? अभी योगफल निकाला था, अब दूसरी जांच में निकालेंगे अपन गुणनफल। तो लिख लो शून्यकों का गुणनफल। अभी योगफल था, अब गुणनफल। तो देखो शून्यक कहाँ है अपने? शून्यक देखो ये है, अभी अपन निकाले 4 और -2, तो अपन ने यहाँ लिखा 4 और -2, ऐसे लिख लिए। इनका क्या करना है अपन ही? तो गुणनफल। गुणनफल मतलब गुणा, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दो। 2 चिन्ह एक साथ हो रहे हैं तो यहाँ कोष्टक लगा लो। क्लियर? अब इनका गुणनफल कर लो तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 आ रहा समझ में, और माइनस का चिन्ह आएगा। क्लियर? और बटे में अपन मन से एक मान ही लेते हैं।
बराबर का चिन्ह लगाएंगे। शून्यकों का योगफल का ये वाला सूत्र था और गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये नीचे वाला एक जैसा रहता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये नीचे का एक जैसा रहता है दोनों में। योगफल में भी आता है एक्स स्क्वायर का गुणांक और गुणनफल में भी आता है नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अकेले ऊपर के बदल जाते हैं, ठीक है। इसमें आता है माइनस एक्स का गुणांक, इस वाले में आता है अचर पद। तो ये दोनों सूत्र अच्छे से याद रखना है अपने लिए, ठीक है। अब देखो इनकी जांच, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ रहा है अपना 1, यहाँ भी देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, अचर पद आ रहा है अपना -8, यहाँ भी देखो अचर पद कितना आ रहा है -8। समझ में आ गया, मतलब कि अपनी जांच भी हो गई। बस अब इसे लिख लो, ठीक है।